महाराष्ट्र में एक बार फिर से 2019 वाली स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक बार फिर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का गठबंधन चुनाव में भले ही बहुमत हासिल कर ले, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएगा। सरकार विरोधी गठबंधन बना ले जाएगा। वैसे तो इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें महाविकास आघाड़ी की जीत बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में सर्वे और एग्जिट पोल फेल हुए हैं, उसके बाद कोई भी इस तरह के सर्वे पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहा है। चुनाव बाद की संभावनाओं को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई उथल-पुथल देखने को मिले थे। जो पार्टियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी थीं, उन्होंने एक साथ आकर सरकार बनाई। इसके बाद प्रदेश की दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आई। जो कल तक विपक्ष के नेता थे वो मंत्री बन गए और सारी उथल-पुथल के बाद अब 2024 का विधानसभा चुनाव हो रहा है। इन चुनावों के बाद भी कौन सी पार्टी कहां होगी, ये कोई भी दावे के साथ नहीं कह पा रहा है। इस बीच एनसीपी अजीत पवार पार्टी के नेता नवाब मलिक ने बड़ा दावा कर दिया। इस दावे के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कयास लगने शुरू हो गए हैं। नवाब मलिक ने संभावना जताई है कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे संपर्क में हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अजीत पवार भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। मलिक ने कहा कि अभी ये कहना मुश्किल है कि चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनाएगी या अजीत पवार बीजेपी के साथ रहेंगे। इस नतीजे के बाद कौन किसके साथ होगा, ये कहना नामुमकिन है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार के बीच कुछ चल रहा है। ऐसी अलग अलग चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही हैं। 5 साल पहले कौन कहां था, लोग कैसे पकड़े गए, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मलिक के बयान से ये साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए सीएम पद हासिल करना इस बार भी बेहद मुश्किल होने वाला है। 2019 में बीजेपी के हाथ से सरकार सीएम पद को लेकर ही फिसल गई थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ढाई साल के सीएम पद के फॉर्मूले पर अड़ गए थे। उन्होंने चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी से साफ कह दिया था कि अगर शिवसेना का सीएम 2.5 साल के लिए वो बनाने को तैयार नहीं है तो शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी। और जब बीजेपी ने उद्धव की डिमांड नहीं मानी तो उद्धव महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए। शरद पवार ने ये गठबंधन तैयार किया था। उन्होंने ही उद्धव के साथ सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को तैयार किया था। शुरुआत हिचकिचाहट के बाद कांग्रेस भी सरकार में शामिल होने को तैयार हो गई थी और इस बार जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन सीएम किस दल का होगा ये चुनाव नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के साथ एक बार फिर खेला होता दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि चुनाव परिणाम कुछ भी आए, सीएम बीजेपी का नहीं बनेगा। शरद पवार पहले से ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी बीजेपी के अंदर अगर विपक्ष के किसी नेता का डर दिखाई देता है तो वो शरद पवार ही हैं। और पवार बीजेपी को कई बार अपनी रणनीति के चलते मात भी दे चुके हैं। हाल ही में हुआ लोकसभा चुनाव इसका बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। बीजेपी जब ये तय मान रही थी कि महाराष्ट्र की बाजी उसने अपने हक में कर ली है, तो पवार ने कुछ ही दिनों में पूरी बाजी पलट दी। और जब महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजे सामने आए तो सभी लोग चौंक पड़े थे, क्योंकि चुनाव नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 48 में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिल पाई थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।